बच्चों, और क्या हाल है? आइए देखते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। कल हमने आपको बताया था सिग्निफिकेंट के बारे में, कुछ बताया था। अब सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऐड करने के पहले हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, यानी पहले उस नंबर को क्या करेंगे, राउंडिंग करेंगे। राउंडिंग करने का कुछ नियम है, उसको देखिए। जो पहला नियम है, मानिए कोई एक एग्जांपल लीजिए 2.5 2.54, ठीक। अगर इसको हमको राउंडिंग करना है टू सिग्निफिकेंट तक, कहाँ तक? टू सिग्निफिकेंट तक राउंड करना है, तो हम लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं कि अगर लास्ट वाला जो डिजिट है आपका वो 5 से अबव है, 5 से क्या है, अबव है, तो 1 ऐड कर देंगे। अगर 5 से लेस है तो कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी इस तरह से हो जाएगा 4 लेस देन 5। 4 की वैल्यू क्या है, 5 से कम है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2.5। ऐसे ही रन देंगे। दूसरा इसमें है आपका 2.56, इस तरह से लास्ट डिजिट को देखेंगे, 5 से अबव है तो 1 ऐड कर देंगे, लिखेंगे 6 ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा, देन वी ऐड 1, क्या ऐड करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो 5 और 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.6। अब देखिएगा 5 से लेस है तो ये हो गया, 5 से ग्रेटर है तो ये हो गया। मान लीजिए अगर 5 किया जाता है तीसरे नंबर में 2.75, अगर यहाँ 5 आता है तब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब क्या करें, तो 5 आने के बाद ये देखते हैं कि 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 या कोई भी नॉन जीरो नंबर है तब क्या करेंगे। मान लीजिए 5 के बाद 1 हो, क्या हो, 1, ये नॉन जीरो नंबर है। अगर नॉन जीरो नंबर होता है तो हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 5 = 5, 5 के बराबर है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे पहले 2.751 है, तो यहाँ देखिए 5 बराबर है 5 के, तो 5 होने के कारण अगर इसके आगे नॉन जीरो नंबर है 1 है तो क्या करेंगे, 5 = 5 एंड फॉलोड बाई नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो है तो 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 7 8 हो जाएगा, 2.8 हो गया। इसी के बाद आपका चौथा है, या और देख लीजिए इसमें 2.753, अगर मान लीजिए 1 की जगह पे 3 रहे कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे 1 है वैसे 3 है, ये भी नॉन जीरो नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ये भी वही है, 5 = 5 एंड फॉलोइंग बाय नॉन जीरो नंबर, तो क्या हो जाएगा, 2.8 हो गया। ये तो हो गए 4 आपके, ठीक। मान लीजिए 5वां इसमें क्या है, 5वां इसका नियम, देखिए, अगर मान लीजिए 5 के बाद 0 आ जाए, क्या आ जाए, 5 के बाद 0 आ जाए। अगर 5 के बाद 0 आता है तो ये देखते हैं कि 5 के पहले जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है। अगर मान लीजिए ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो बगल वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे, ठीक ना। अगर 5 के पहले ऑड है, क्या है, ऑड है, तो क्या करते हैं, ऐड किया जाता है, ऐड 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा 2.8, क्यों, ऑड नंबर आफ्टर बिफोर 5, ठीक है। 5 के पहले क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए 1 ऐड कर दिए। अब 6वां नंबर है इसका, अगर मान लीजिए 5 के पहले इवन आ जाए, यानी 2.650 आ जाए, यानी 5 के बाद 0 हो, और तो उसमें ये देखना पड़ता है कि 5 के बाद आपका इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर क्या है, इवन है तो कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे ही इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2.6। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया,
अगर ऑड है तो एक ऐड करेंगे, अगर इवन है तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक, ये आपके 6 नियम होते हैं आपके ऐड करने के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिएगा, कैसे ऐड किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट, ठीक। तो कैलकुलेशन में देखिए आपका आता क्या है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है। इन सबको कैसे ऐड किया जाए। मान लीजिए आप सपोज करते हैं किसी 3 नंबर को जोड़ते हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तो इन सब की जो एक्यूरेसी है किस पे डिपेंड करेगी, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगी या जो एक्यूरेट अधिक एक्यूरेट रहेगा उस पर डिपेंड करेगी। तो जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट रहेगा उस पर इसकी एक्यूरेसी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है ना। अब देखिएगा एडिशन, यानी कि एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 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 मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन, multiplication and division must be measured must be measured, value cannot be, must be measured, value cannot be more accurate, more accurate than the least accurate value of measurement. मेजरमेंट, ठीक। कह कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मस्ट बी मेजर्ड, इन सारी चीजों को मेजर किया जाता है। मेजर्ड वैल्यू जिसकी वैल्यू होगी कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट, यानी इन सब की वैल्यू सबसे अधिक एक्यूरेट नहीं होगी देन कब, द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, यानी इसकी जो एक्यूरेसी है वह लीस्ट मेजरमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए 3 नंबर है, एक ए है प्लस बी है प्लस सी है इक्वल टू मान लीजिए आर है। तो इस आर की जो एक्यूरेसी है वह तीनों पे किस पे डिपेंड करेगी, सी पर डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 लोग हैं क्रिकेट खेलने गए, तो क्रिकेट खेलने का स्टार्ट करने का जो टाइमिंग है वो मान लीजिए 8 बजे का है, 8 बजे का है, और इसमें से एक लोग क्या करें, एक जो प्लेयर है वो है 8:30 बजे आ रहा है, कितने बजे, 8:30 बजे आ रहा है। तो इन तीनों में एक्यूरेसी किसकी मानी जाएगी, कौन लीस्ट एक्यूरेट होगा, जो लास्ट में आएगा वो है मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है ना, लीस्ट एक्यूरेट होगा सारे। इसके बाद आपका आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसका जो हो जाएगा उसको लिखिए, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
addition of subtraction must be have the same number must be have the same number of decimal places as present in list in the value of least decimal places कह सकते हैं या लीस्ट एक्यूरेट डेसिमल प्लेसेस कह सकते हैं। लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देखिए इसमें क्या है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है मस्ट बी हैव द सेम नंबर, उसका जो नंबर सेम होना चाहिए डेसिमल प्लेसेस तक, किसमें, जो सबसे कम एक्यूरेट वाले डेसिमल प्लेस का है। ठीक है ना, एग्जांपल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2.24 और प्लस 0.3 है, इसको ऐड करना है तो ऐड तो जनरली कर लेंगे, इसको समांतर किया जाएगा 2.24 प्लस 0.3 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 to 5 हो गया और डेसिमल लगे 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे सबसे कम एक्यूरेट कौन सा है, लास्ट वाला, यानी जिसमें कम प्लेस पर डेसिमल है वो कम एक्यूरेट माना जाएगा। तो इसका जो प्लेस है वो क्या है, 1 डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल प्लेस। ठीक, तो एक डेसिमल प्लेस को इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्या किया जाएगा, इसको राउंडिंग करेंगे, किया जाएगा, राउंडिंग किया जाएगा, राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.5। कैसे, लास्ट में 5 से कम है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसी का, 0.331 प्लस 1.12 और प्लस 0.03, मान ली 3 नंबर को ऐड करना हमको, तो ऐड करने का तरीका सेम है, सिंपली इसको लिख लेंगे ऐसे 0.331 प्लस 1.12 प्लस 0.03 ऐड करिए 184.1। अब यहाँ देखेंगे सबसे कम डेसिमल के बाद कौन सा स्थान है, इसमें टू प्लेसेस है डेसिमल के बाद, वही कह रहा है कि लीस्ट, यहाँ देखिए यहाँ द वैल्यू ऑफ लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में है जहाँ पर डेसिमल, उसी का डेसिमल हम लोग लेते हैं। तो क्या है ये 2 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस है। ठीक, तो इसका राउंड अप करेंगे 2 नंबर पर, यानी 2 सिग्निफिकेंट पर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, 5 से लेस है तो उसको वैसे ही राउंड दिया जाएगा, 1.48 हो गया। ठीक, ये तो हो गया आपका एडिशन। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लीजिए। सपोज दैट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक बॉक्स है आपका, इतना बड़ा बॉक्स है जिसका वेट हम मानते हैं 1.4 kg, क्या है 1.4 kg। मान लीजिए इसमें एक डायमंड रख दिया जाए, क्या कह रहा है, डायमंड। ठीक, डायमंड रख दिया गया और जिसका वेट हम मानते हैं 1.32 ग्राम। ठीक, अब ये पूछता है कि इस बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, वेट बॉक्स का इतना है
और डायमंड का इतना है, तो दोनों के वेट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें देखना पड़ता है इसका जो यूनिट है वो केजी में है और इसका यूनिट ग्राम में है। अगर चेंज करते समय ये भी देखना पड़ता है कि जितने सिग्निफिकेंट इसमें रहे हैं उतने ही सिग्निफिकेंट यूनिट चेंज करने के बाद प्राप्त हों। ठीक है, अब देखिएगा 1.4 kg प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.0012132 kg हो जाएगा। देखिए इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये जाएगा 231041, ये हो जाएगा आपका एडिशन करने के बाद। अब देखिए सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें है, ऊपर वाले में है, एक डेसिमल प्लेस है, इसका भी राउंड अप करेंगे एक डेसिमल प्लेस पर, तो हो जाएगा इसका 1.4 kg। यानी कहने का मतलब ये है कि इस डायमंड को रखने पर इस बॉक्स के वेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।